बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खटक मैथ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A of any given order. The matrix obtained by interchanging mutually the row and column in A is called the transpose of A and is denoted by A to the power T। सादे अल्फाज में इसका मतलब ये बनता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ऑफ एनी ऑर्डर, इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 2x2 हो, 3x2 हो, 2x3 हो, 1x3 हो, जो भी मैट्रिक्स हो, इसमें ऑर्डर कोई डिपेंड नहीं करता। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एनी ऑर्डर का, अगर इस मैट्रिक्स का हम म्यूचुअली इंटरचेंजिंग करें रो और कॉलम की अगर हम म्यूचुअली इंटरचेंजिंग करें तो हम इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। म्यूचुअल इंटरचेंजिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो बनाना, सेकंड कॉलम से सेकंड रो बनाना। मतलब इसका ये है कि कॉलम और रो की चेंजिंग जो होती है, इसकी तब्दीली जो होती है कॉलम और रो की, इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। जब भी हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हम A की पावर, जो भी मैट्रिक्स का नोटेशन हो, यानी यहाँ पर A है, उसकी पावर को हम एक छोटा सा T लिखेंगे, छोटी सी T लिखेंगे उसकी पावर पर। तो यहाँ पर हमने डिफिनीशन में बात की इंटरचेंजिंग म्यूचुअली रो एंड कॉलम्स। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है, इससे हमने यहाँ पर बनाना है फर्स्ट रो। ये सेकंड कॉलम है, इससे हमने यहाँ पर बनाना है सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो बना दिया और सेकंड कॉलम से सेकंड रो बना दिया। इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A denoted by A to the power T is again equal to A। इसका मतलब ये बनता है, अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो है कि उसके ऑर्डर 2x2 हो या 3x3 हो, मतलब जिसमें उतने रोज होंगे, रोज हो उतने उसमें कॉलम होंगे, रोज और कॉलम की तादाद उसमें सेम होंगे, तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है A, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें पता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद उसके मैट्रिक्स के बाद कभी कभार ऑर्डर चेंज होती है और उसमें जो एलिमेंट्स होती है उसकी जगह भी चेंज होती है। अगर ट्रांसपोज देने के बाद हमारे पास ना तो ऑर्डर में कोई फर्क पड़ा और ना ही उसके एलिमेंट्स में कोई फर्क पड़ा, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। मसलन A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 3। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ये है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद फर्स्ट कॉलम को आपने फर्स्ट रो बनाना है और सेकंड कॉलम से आपने सेकंड रो बनाना है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट थे 1 2 2 3। ट्रांसपोज देने के बाद भी वही एलिमेंट है, उसका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मसलन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये A मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन को। अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A to the power T यानी A ट्रांसपोज is equal to -A।
इसका मतलब क्या बनता है, एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 -3 3 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं 0 3, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो आपने बनवाना है, ये हमने ट्रांसपोज दिया। अब इस मैट्रिक्स के माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा ए के बराबर आ गया तो इसको कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस कॉमन लेते हैं, 0 है, कोई असर नहीं पड़ेगा 0 के ऊपर। ये +3 है, -3 बन जाएगा। ये -3 है तो +3 हो जाएगा, 0 पर कोई असर नहीं पड़ता माइनस कॉमन लेने से, हमें पता है। ए ट्रांसफर हम देखें तो ये जो है ये फिर ए के बराबर आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये मैट्रिक्स जो है ये ए के बराबर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए को। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए जो है ये हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थैंक यू।